नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज देख मेरे मुंह पर ना कितने सारे पिंपल्स के से निकल गए, पता नहीं आज ही हुए हैं कल से। और ये वाला ज़्यादा हो रहा है, ये मैंने 2 बार फोड़ भी लिया फिर हो जाता है। और फिर मैं सब निकाल दूँ फिर खून निकल जा, 2-3 बार हो गया। तो खैर जी, अब दोपहर का टाइम हो गया, 12:15 हो गया है। वैसे थोड़ा खाना तो मैं लेट ही बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी लगना, क्योंकि आज मुझे बनाना है साग। और साग मैंने रात ही साफ करके रखा था, दिखाया था आपको। हैं सैंडविच तो बेटे कल बनाऊंगी, आज नहीं। आज तो साग बनेगा, अब सैंडविच का टाइम नहीं है। तो ये साग मैंने रात में, दीदी आई थी, गुड्डू पिताई जी, तो उन्होंने साफ करवा दिया था और काट कूट कर रख दिया। ये रखा, तो अभी ये मतलब धोया नहीं, काट के सारा मिक्स करके साफ करके रख दिया, जिससे कि अभी इसमें ज़्यादा टाइम न लगे। शाम बैठे थे, मैं चलो साग ही कर लेते हैं। इसमें धनिया है, मेथी है, पालक है, चना है, साग है सरसों का, और चने का साग भी इस बार मंडी से लेकर आई थी, कई सारे मिला के। तो ये मिक्स हो रहा, तो इसे मैं धो के अच्छी तरीके से और फिर रखती हूँ उबलने के लिए कुकर में। पहले सोच रही थी अंडी में बनाऊंगी, लेकिन मौसम ना थोड़ा अजीब सा हो रहा है और लकड़ी भी नहीं है, पहली बात यह है। तो इस वजह से मैं इसको आज कुकर में ही बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसको धो लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ मैंने देखिए जी साग धो लिया है खूब अच्छे से, कई कई बार करके धोया, ये नहीं कि एक बार में, क्योंकि ये मिट्टी सी भी बहुत थी इसमें, ज़्यादा ही थी कुछ। और फिर मैं 2 भिगोने इसीलिए ले लिया, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही धोया, ये नहीं एक साथ डाल लिया, क्योंकि साफ साफ होगा। वरना तो जो किरकिराहट थोड़ी सी भी रहेगी ना, तो सारा साग का जो स्वाद है वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो इसी वजह से मैं कहना, नहीं जल्दबाजी कुछ नहीं करनी, अपना अच्छे से ही काम करना। और करती भी हूँ, मेरा यही है कि जो भी काम मैं करती हूँ मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से तसल्ली से करने की कोशिश करती हूँ उसे, जिससे कि वो अच्छा हो जाए। और यहाँ पे देखिए बस जितना भी धुल गया सारा मैंने बास्केट में रख दिया। और ऊपर से फिर थोड़ी देर में मैं बास्केट के ऊपर ही मतलब सारा धो लूँगी, तो उस पर टंकी चला दूँगी, जिससे कि उसका जो भी अगर होगा थोड़ा बहुत वो निकल जाएगा। तो धुल गया है देखिए सारा साग, उसमें से पानी में निचड़ गया। मैंने ले लिया कुकर, ये जो बड़े वाला है, ये ही मैं इसी में ही बनाती हूँ साग, इसमें उबल जाता है अच्छा। थोड़ा बड़े वाला ही ले लिया, बाकी मैं इसे इतना यूज नहीं करती। तो पहले मैंने धो मांज लिया था वो अच्छी तरीके से, और फिर इसमें जितना आया रख लिया। और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लूँगी, नमक डाल लूँगी और उबलने के लिए रख दूँगी। और इसमें जो हरी मिर्च मैंने ली है, ये भी तोड़ के अच्छे से धो ली मैंने पहले ही। और ये मेरे साथ थोड़ी ज़्यादा डल गई, ज़्यादा तो थी नहीं, साग के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन ये ना तो बहुत ज़्यादा तिखी थी। तो जी यहाँ पे देखिए साग हमारा उबल चुका है अच्छे से, और अब मैं इसको पीस लूँगी। और इसी में ही करूँगी आज मैं इसको ग्राइंडर से, आज मिक्सी में नहीं करूँगी, क्योंकि मिक्सी में फिर हर बार मेरे से गिर जाता है। तो ग्राइंडर से करूँगी आज मैं इसे, इसमें पीसूँगी। तो साग उबलने के बाद अब जो अगला प्रोसीजर है वो मेरा शुरू हो गया। और इसमें मुझे डालना है मक्की के आटे का अल्लन। तो मक्की का आटा था मेरे पास, वो मैंने छान लिया और इसको घोल लूँगी थोड़ा सा। आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसा धान का भी, हमारे यहाँ पे जो चावल का आटा है उसको धान का बोलते हैं, तो वो डालते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ये मेरे पास मक्की का था, ये डाल लूँगी। और अगर ये भी ना हो तो गेहूं का भी डल जाता है, या फिर कोई लोग मैंने देखा है कि बेसन भी डाल लेते हैं। देखो सबका अपना अपना वो है, तो सब अपने हिसाब से डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा मैंने 1 चमचे के हिसाब से ले लिया और उसको खूब अच्छे से घोल लिया, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी वो ना हो, गुठली सी ना पड़े। तो खूब घोल लिया, घोल के रख दूँगी साइड। अब जो साग है मेरा वो उबल ही गया था, इसमें से पहले मैंने निकाल लिया थोड़ा पानी, जो एक्स्ट्रा पानी था वो बाद में साग में ही डाल लूँगी। तो निकाल के अच्छे से इसको कर लूँगी। और आज मैं इसे ग्राइंडर से ही करूँगी, क्योंकि मिक्सी से हर बार मेरे से ना ख़राब हो जाता है। तो ग्राइंडर से अच्छा भी हो जाता है, और मुझे लगता है कि बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते, मतलब गंदे नहीं होते। इसी में ही देखिए उबाल लिया और इसी में ही ये पीस लिया। तो मैं बीच में देख रही इसको कि हो गया क्या, हो ही गया लगभग। तो थोड़ा सा और करके अब इसमें जो अल्लन है, जो मतलब मक्की का आटा मैंने घोल कर तैयार किया, वो भी डाल लूँगी। और खूब अच्छे से इसमें मैं ये ग्राइंडर मार दूँगी। जितना भी मोटा पतला रखना वो आपकी मर्जी है। और हम ना साग इसी तरीके से बनाते हैं। आप वैसे मैंने देखा जैसा यहाँ पे कुछ लोगों के यहाँ सी गई जैसा मैं, तो थोड़ा अलग सी तरीके का साग मोटा मोटा सा बनता है वो।
तो शायद अगर मैं ऐसा बनाऊंगी तो हमारे यहाँ तो कोई खाएगा भी नहीं। तो देखिए सबके अपने अपने खाने का तरीका होता है, ऐसा नहीं, मैं उनको भी नहीं बोलूँगी, उनको हमारा शायद ना अच्छा लगे, तो ये होता है। तो साग मेरा पीस के तैयार हो गया, ग्राइंड कर दिया अच्छे से, और यहाँ पे अब बस तड़का लगाना शुरू कर दिया। इसमें मैंने जीरा डाल दिया, धनिया डाल दिया, मेथी डाल दी, तड़के की मिर्च डाल दी और डाल दी प्याज। तो अब इसको प्याज को अच्छी तरीके से देखिए भून लिया, बिल्कुल लाल होगी। और इसमें मैंने अदरक डालना, अदरक अभी मैं काटने लग रही थी क्योंकि हो गया था ख़त्म, तो इसलिए बाद में डालूंगी। यहाँ पे छोंक हो गया था तो ये साग मैंने डाल लिया, और देखिए कितना अच्छा दिख रहा, आप देख रहे होंगे। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल लूँगी क्योंकि मुझे ये गाढ़ा सा लग रहा, और बस इसको पकने के लिए रख देती हूँ। सारा पूछ लूँगी क्योंकि मेहनत बहुत लग रही है इसमें, साग बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, टाइम तो मतलब टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो थोड़ा सा मैंने इसमें देखे पानी डाल लिया है जिससे कि ये हो जाए, क्योंकि पक्केगा अभी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, और मिक्स करके रख दिया है। अब इसमें डाल दूंगी अदरक काट के, और हींग मैं भूल गई थी तो हींग भी डाल दूंगी क्योंकि अभी तो इसको पकना काफ़ी देर, लगभग 1 ही घंटे तक। तो यहाँ देखिए अदरक भी मैंने ढेर सारा डाल दिया, और इसमें फिर मैंने डाल दिया है ये भी क्या बोलते हैं हींग भी, क्योंकि पकेगा अभी। तो दोनों चीज़ें डाल के मिक्स करके रख दूंगी ढक के पकने के लिए, लगभग 1 घंटे के लिए पक जाएगा, और बीच बीच में चलाती रहूँगी। और साग तो जितना पकता है तभी अच्छा बनता है। तो इधर देखिए मैंने आटा ले लिया, आटा मैंने 2 प्रांत में लिया, दोनों में अलग अलग। आज दोनों तरह की रोटी बनेगी। सभी मक्की की भी नहीं खाते, जैसा मक्की की सोच रही बनाने की, बच्चे भी नहीं खाते, और इनका भी ऐसा ही रहता है, कभी खा लेते हैं, कभी एक आध मक्की की एक आध गेहूँ की। उधर मैंने जो मक्की का आटा लिया उसमें बिल्कुल गरम गरम तेज़ पानी डाल दिया, और उसको मैं ऐसे मिक्स करके अभी रख दूँगी चम्मच से। अभी इसे गूंदना नहीं, बस ऐसे ही रख दूँगी, तो वो मैं जिससे सॉफ्ट हो जाएगा। वो मुझे किसी एक आंटी ने बताया था, मैं बता रही थी कि मेरे से बनाना नहीं आता, तो उन्होंने बताया था कि गरम गरम पानी डाल के थोड़ी देर आटे को छोड़ दो तो फिर अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाता है, फिर रोटी अच्छी बनती है। और मुझे लगा अभी कि ऐसा ही होता है। तो तब तक वो इधर ये आटा होगा, तब तक फिर मैंने गेहूं का बना दिया, और गेहूं का बना के फिर मैंने जो मक्की का आटा इसमें खूब अच्छे से मुक्की मार दी, और मतलब खूब अच्छे से मथ दिया। लेकिन अभी मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड रखूँगी क्योंकि मुझे अभी बनानी है पहले गेहूं की रोटी। तो खूब अच्छे से मेहनत लगी मेरी, देख ही रहे होंगे आप। मक्की वगैरह का आटा बनाने में तो मेहनत ज़्यादा लगती है, हाथ भी दुखने लगता है। तो इधर बस साग मैंने छोटी गैस पर रख दिया, लगभग पक ही गया, मैं चलो थोड़ा और पक जाएगा। तो सबसे पहले मैं बना लेती हूँ गेहूँ की रोटी, फिर बीच बीच में ना मुझे परेशान नहीं होना पड़ेगा, पहले बना के रख दूँगी। अगर किसी को चाहिएगी वो सब गेहूँ की खा लेंगे। बच्चों ने तो सारों ने गेहूँ की खाई थी, बड़ों ने खाई थी, बस हम 3, मैं कन्हैया और इसके पापा, हम तीनों ने खाई थी मक्की की रोटी। तो यहाँ इसीलिए मैं पहले ही बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए मक्की की रोटी बनानी शुरू कर दी, गेहूं की बन चुकी है, और सच में जो आटा बनाया था बहुत सॉफ्ट बना और अच्छी बनी रोटी। तो इसका मतलब आज मेरे से बनानी आ गया है, और आप देख भी सकते हो, देखिए बड़ी भी बन गई थोड़ी, और पतली पतली बनी, वरना तो रोज़ मेरे से मतलब मोटी मोटी सी बनती है, ज़्यादा पतली नहीं बनती। लेकिन आज ये ना तो इतनी टूटी है, और मैंने कोई आटा वगैरह इसके अंदर मिक्स नहीं करा, ये नहीं कि कोई और करा, गेहूँ वगैरह का कुछ नहीं करा, सिर्फ यही बनाई है। तो यहाँ पे देखिए रोटी डाल दिया तवे पे, और दूसरी भी बनानी शुरू कर दी। और गुड्डू को मैंने बोल दिया, मन का सबके लिए खाना लगाना शुरू कर दिया। और कन्हैया शायद गाजर काट रहा। हाँ, वैसे तो मूली अच्छी लगती है साग के साथ, लेकिन मूली तो थी नहीं, गाजर थी, तो उसने सलाद में गाजर काटनी शुरू कर दी। दही की लस्सी बना दी गुड्डू ने। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकनी शुरू कर दी, और फूल भी रही है आज रोटी, जो मक्की की है मेरी वो अच्छे से फूल रही है, आप देख भी रहे होंगे। तो अच्छा लगा मुझे आज बना के, मतलब मुझे थोड़ी खुशी सी हुई कि चलो आज मैंने बनाई है, थोड़ी अच्छी बनी, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करूँगी तो और भी ज़्यादा अच्छी बनती चली जाएगी। यहाँ पे गुड्डू ने पहले तो बच्चों को दे दी, बच्चों ने तो सबने गेहूं की रोटी ली, और बस फिर मक्की की भी बन गई। मैंने बोल दिया, इनसे पूछा था मैंने कहा आपको कौन सी खानी, तो ये कह रहे थे कि मक्की की खाएंगे दोनों भाई। तो यहाँ पे बस फिर मैं बनाती जा रही है, और गुड्डू ने उनको भी लगा के दे दिया है। तो ये सब देखिए बैठ गए, कृष्णा, ईशू और इसके पापा, चाचू, चारों। तो लस्सी, साग और मक्की की रोटी, खैर मज़ा ही आ जाता है पूरा।
अगर मूली होती तो और ज़्यादा अच्छी बात है, बस ये है गाजर है। तो यहाँ गर्मा गर्म बस ये सब खा रहे हैं, तो आप भी आ जाओ जी साग और मक्की की रोटी खाने के लिए। तो देखिए, और गुड्डू को मैं बोल रही थी, मैं कहा बेटे तू खा ले, लेकिन उसने खाया नहीं। वो कह रही थी मम्मा जब आप खाओगे तभी खाऊंगी, तो बाद में ही खाया। तो यहाँ देखिए जी, खाना सबका हो चुका है, बस मैं रह गई हूँ लास्ट में। और देखिए मेरी रसोई कितनी फैल रही। तो गुड्डू कह भी रही थी मम्मा आप भी खा लो, मैं कहा ना तू खा ले, मुझे टाइम लगेगा, मैं पहले सारा साफ सफाई करके तब खाऊंगी, क्योंकि पता ही आपको थोड़ा ज़्यादा फैल जाता है साग वगैरह का काम। और जब ये मक्की की रोटी बनाते हैं इनमें तो स्लेब भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरे से तो हो जाता है, पता नहीं सब सही होता है या नहीं। तो फिर मुझे लगा नहीं, पहले साफ़ सफाई कर दूँ अच्छे से, और जो बर्तन वगैरह वो कर दूँ, तब फिर आराम से बैठ कर खाऊंगी, फिर स्वाद आवेगा खाने में। वरना तो बीच में ये रहता है कि हाँ रोटी भी खा रहे हैं, और फिर दिमाग में ये रहता रहेगा ये भी काम पड़ा, ये भी करना। तो फिर तसल्ली से अपना करो। तो देखिए बर्तन पहले जो थे बीच में मैंने कर दिए थे, जैसा कुकर वगैरह थे जो भी तड़का लगाने से पहले। अब तो बस खाने के हैं, और ये परात है तो ये भी मैं फटाफट से कर देती हूँ। काफ़ी सारे हो ही जाते हैं खैर। और बीच बीच में मैं जैसा भी फ्री होती हूँ कर लेती हूँ, ये नहीं है कि ढेर लगा के ही करती हूँ, हमेशा ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे बस सारे बर्तन वगैरह करके और रख के बस मैं फिर अपना रसोई हो ही गई है मेरी साफ, और फिर खाऊंगी खाना। खाना जी सबने खा लिया, किचन का काम भी मैंने समेट दिया सारा। और साग मक्की की रोटी बनाई। मक्की की रोटी बच्चों ने तो खाई नहीं, कन्हैया ने, इसके पापा ने खाई, और मैं खाऊंगी। मैंने अभी तक नहीं खाया, और वो कह रहे साग में आज मिर्ची हो रही ज़्यादा, पता नहीं शायद वे तीखी लगी होंगी, वरना तो मैंने साग के हिसाब से ही डाल ली। तो मैं अभी देखती हूँ खा के कि कैसा लगेगा आज साग। तो बस अभी खाना खा के रेस्ट करूँगी। और आपको बताऊँ देखे 3 ही बज गए, और 12:15 बजे मैं लगी थी। साग बनाने में ना बहुत टाइम लग जाओ, ऊपर से मक्की की रोटी बनाओ तो और भी ज़्यादा टाइम लगे। तो इस वजह से टाइम ज़्यादा लग जाए, थक सी जाते हैं खड़े खड़े। चूल्हे पर तो इतना नहीं पता लगता, लेकिन इस पर गैस पर तो खड़े होकर ही करना पड़ा है सारा, तो थक जा। तो अभी बस मैं खाना खा लूँ, फिर जाऊँगी ऊपर कपड़े उतारने, कपड़े भी पड़े वे भी उतारने मुझे। तो फ्रेंड्स खाना खा लिया है मैंने, और सच में बहुत ज़्यादा मिर्ची हो रही है, और मैं तो लेके आई गज्जक, ये खाऊंगी। और सच में मिर्ची ज़्यादा ही होगी, सही कह रहे हैं आप, ज़्यादा ही मिर्च हो रही साग में मेरा भी। पसीना आगा, पहली बार पसीना आया मिर्च खा के। चल आप परेशान भी रहो, पसीना नहीं आता। सच में तेज हो रही है, वैसा तो बढ़िया हो रहा है, मिर्चा तो ही हो रहा है ज़्यादा तेज, ढेर तेज है। असल में ये मिर्ची तेज है, मुझे लगा मिर्च के साग के हिसाब से तो मैंने मिर्च गिरी वे तेज लगी, तीखी है ज़्यादा में, इसलिए। चलो जी अपना मैं चलती हूँ ऊपर, अब कपड़े उतारूंगी। और पानी भी पी लिया, और गज्जक भी खा रही, मिर्च लग गई। तो मैं कृष्णा आजा बेटा, कपड़े उतारेंगे, सूख गए कपड़े, आ गया ऊपर। चलो कपड़े उतारेंगे, नीचे जाऊंगे। तो मैं कपड़े उतार देती हूँ जी सारे।